हाँ, और एक बात और भाई, जो भी नीट का मतलब कि नीट के लिए विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सीजीपी के साथ दिल्ली में, तो भाई उनमें एक बात ये थी कि भाई इन लोगों ने विरोध तो किया खुल के, पर वहाँ पे किसी से भी पूछ लो कि भाई नीट का फुल फॉर्म क्या है, भाई उन लोगों को यही नहीं पता। मतलब कुछ लोग तो ऐसे गए भाई जो 10वीं में 10 बार फेल हो रहे हैं, वहीं 10 बार उन्होंने 2 बार एग्जाम दिए, 4 बार एग्जाम दिए, जब जाकर उनसे 10th क्लास निकल रही वहीं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर देखने को मिले जिनको वहीं ABCD का अक्षर ही नहीं आता, वो लोग भी भाई नीट का प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई देखो, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, पर उस शिक्षा से तुमने खुद शिक्षा नहीं ली है कि नहीं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके खिलाफ हम भी थे कि भाई हाँ भाई एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसके विरोध में भाई हम भी थे, हमने भी भाई आंदोलन में गए, हम भी शामिल हुए, पर इन पार्टियों कुछ अलग ही चल रहा था भाई। वहाँ पे क्या नारे लग रहे थे कि भाई RSS मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी कि भाई भगवानों को गाली दे रहे थे। और वे कुणाल कावड़ा क्या नाम था उसका, उसने कुछ बोला था कि भाई सीता माता के पति का नाम ले लेकर ऐसा कुछ बोला था उसने। ऐसी बातें वहाँ पर हो रही थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए ना। शिक्षा का में जो चेंज हुए हैं, शिक्षा में से आरक्षण भी हटना चाहिए, क्योंकि जनरल वालों की कुछ अलग फीस लग रही, कोई 10-15 हज़ार की फ़ीस भरता है, मतलब कि 50 हज़ार की कोई फ़ीस भरता है, तो भाई उसके अकाउंट में वापस से स्कॉलरशिप 10 से 15 हज़ार आती है। बल्कि कहीं SC और ST वालों की 50 हज़ार जितनी वो फीस भरते, उससे एक्स्ट्रा ही उनके अकाउंट में फ़ीस वापस जाती है। तो भाई देखो, शिक्षा में ये चीज़ तो चेंज हो गई कि भाई तुमने लाया, शिक्षा मंत्री चेंज कर दिए, पर ये चीज़ भी चेंज होनी चाहिए कि भाई उसमें से आरक्षण हटना चाहिए और सबको मतलब कि समान अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, मतलब जो भी हो सबको समान मिले। मतलब कि जिसको 10% पे नौकरी मिल रही तो भाई सबको भी 10% पे ही नौकरी मिले। ऐसा नहीं कि भाई ST वालों को भाई 5% पे दे दी, 4% पे जॉब मिल गई। मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा है 10-15% पे, उसको तुम नौकरी दे रहे हो। जिसने कम मेहनत की, कम नंबर है, उसकी कास्ट अलग है, समाज अलग है, इसमें भेदभाव क्यों? तो भाई ऐसा मतलब कि आंदोलन कर रहे हो तो भाई आरक्षण भी हटाओ ना, मतलब सेम करो सब। और इन लोगों को लगता है कि भाई प्रहलाद जोशी के आने से इन लोगों ने सोचा कि भाई CGP को मतलब कि अभिजीत दिक्वे को BJP शिक्षा मंत्री बना देगी, पर ऐसा नहीं हुआ भाई। उन्होंने उनका ही आदमी प्रहलाद जोशी बना दिया। ये रहने वाले हैं अपने कर्नाटक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने प्रहलाद जोशी, अच्छे से काम करें, अच्छे से वर्क करें। और जो सज़ा बनी है कि भाई पेपर लीक पे जो सज़ा बनी है कि 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, वो भाई बहुत सही बनी है। और ऐसी ही रेप पीड़ितों के लिए भी सज़ा बननी चाहिए। मतलब कि जो भारत में रेप पीड़ित केस बढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा हैं, केस आते हैं, ज़्यादातर को रेप के केस आते हैं, तो भाई इन पर भी सज़ा बिल्कुल बननी चाहिए, ऐसी कड़ी।